नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। काफ़ी कॉमन सिस्टम है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अंदर एग्जाम के अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन तो बेसिकली आ ही जाते हैं इसके अंदर से। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम बॉडी मूवमेंट्स करने वाले हैं, और उसी के बाद फिर हम अपना एनाटमिकल एंड सेजिटल प्लेन देखेंगे। सेजिटल एंड कोरोनल प्लेन, जो भी हमारे प्लेन्स एंड एक्सिस हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास में हम आज बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा कंपोज्ड होता है, मिलकर बनता है किस चीज़ को? हमारे बोन्स को, हमारे लिगामेंट्स को, जॉइंट्स को, वो सारे को मिलकर ही बेसिकली बनता है। और बोन्स की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन्स, एंड लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है, समझना, स्टडी करना। तो और इसी तरीके से अगर हम जॉइंट्स की स्टडी करें, बाद में मैं जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, और फिर हम पूरे क्लासिफिकेशन, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थोलॉजी। पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, बोनी मार्जिन जो है, पूरा स्केलेटल सिस्टम मल्टीपल मल्टीपल बोन्स को मिलकर बना हुआ है ना। और हमारी बॉडी को ये करता क्या है? बेसिक अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। फ्रेमवर्क देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। दूसरा, लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जितनी मूवमेंट होती है उसके लिए बोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोन्स में ही अल्टीमेटली आपकी जो मसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन, और उसी की वजह से फिर आपकी मूवमेंट हो पाती है ना। बोन करता है हमेशा एज अ लीवर, है ना। और मसल एक्ट करती है हमारी एज अ एफर्ट या फोर्स प्रोड्यूस करने वाला पार्ट, है ना। फोर्स प्रोड्यूस करती है एफर्ट के लिए, जो है वो मसल के लिए हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और अल्टीमेटली जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ हैं, वो फलक्रम के तौर पे काम करते हैं। फलक्रम के तौर पे काम करते हैं, मतलब जहाँ पे आपकी मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो ये दरवाजा है एक, ठीक है, घर के अंदर का हमारा डोर है एक, ये डोर मान लेते हैं। तो इस डोर के साइड में ना ऐसे हिंज लगे होते हैं, हिंज, जिनको कब्जा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे कब्जा संधि बोल देते हैं, या फिर इनको हम बोल देते हैं चटकनी टाइप, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हिंज का जो काम कर रहा है ना, ये हिंज का काम, ये जोड़ है जो, इसको ही हम फलक्रम कह रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जॉइंट्स काम करते हैं। अब ये तो मैंने एक तरह का बता दिया जॉइंट, ऐसे ही बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं। इसका नाम वैसे हिंज जॉइंट बोलते हैं हम, ये साइक्लोवियल जॉइंट का पार्ट होता है, ठीक है। बट इसको भी अभी हम नहीं छोड़ते, बस समय इससे ये समझना है कि जॉइंट जो है वो फलक्रम का काम कर रहे हैं। वो मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, वो जॉइंट की वजह से करती है। लिवर का काम करते हैं, बोन एंड मसल करते हैं एफर्ट का काम, ताकत लगाने का काम, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने। तो ये तीन चीज़ें हमने समझी अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। और स्केलेटल सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड प्रोडक्शन में भी मदद करता है, क्योंकि जो ब्लड प्रोड्यूस होता है वो हमारे कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो से ही होता है। और बोन मैरोज जो हैं, चाहे वो येलो बोन मैरो की बात करो या फिर रेड बोन मैरो की बात करो, तो दोनों ही चीज़ें वहीं से प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली जो आरबीसीज हैं वो भी वहीं से प्रोड्यूस होते हैं, आपके रेड बोन मैरो से। आरबीसीज स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं, इसका जो हाफ लाइफ है ना, यानी इसका जो लाइफ साइकिल है, इसका जीवन काल जो है, वो हम कितने दिन का मानते हैं? 120 दिन का मानते हैं। और इसका जो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसको हम मानते हैं? मतलब कहाँ पर जाकर के ये एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वो है स्प्लीन के अंदर, स्प्लीन में। तो ये बेसिक चीज़ें भी हमें याद रखनी, ओके। डब्ल्यूबीसीज का ही एक और नेम है, उसको क्या बोल देते हैं हम? लीकोसाइट्स कह देते हैं। लीको लीको लीकोसाइट्स कह देते हैं। और ऐसे ही आपका आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कह देते हैं, या जो थ्रोम्बोसाइट्स हम इसे कह देते हैं।
और इसका मेन काम तो वैसे क्लॉटिंग का भी है, क्लॉटिंग में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया हमने, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहे थे, एक तरीके की रिवीजन भी हो जाएगी आगे जब ये वाले चैप्टर को डिस्कस ब्लड को, तो वहाँ पे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे इसका कॉम्पोजिशन भी, कितना परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा है, के अंदर किसने बेसिकली इसकी थ्योरी दी थी, कब ये शुरू हुआ था, इसका जो एंजियोग्राफी है वो क्या होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ बेसिक चीज़ें थी तो हमने रिलेट करके समझ ली। चलिए चलते हैं स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो ये सिस्टम आपका किससे, बोन से कंपोज्ड है, क्या देता है हमें, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी बातें हमने इससे रिलेटेड कर ली, और भी काफ़ी सारे काम छोटे मोटे ये करता है, छोटे मोटे क्या बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आगे बात करते हैं कितने पार्ट्स में डिवीजन है इसका। छोटा सा एक बोन बना देते हैं, हालांकि ये लग नहीं रहा है बोन, बट मान लेते हैं इसको बोन, और ये बन गया बोन हमारा। जो बोन के सबसे बाहर का सरफेस है ना, सबसे आउटर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, जो अभी हमें येलो से कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम बोलते हैं पेरियोस्टियम एरिया। पेरियोस्टियम एरिया, इसको हम हार्ड सरफेस ऑफ बोन कहते हैं। ठीक है, हार्ड रहता है ये। और इसके अंदर का बना देते हैं, जो इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, तो हम बोल देते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये सॉफ्ट एरिया होता है कंपैरिजन में, सॉफ्ट पार्ट है ये वाला, जो है वो ज़्यादा हार्ड। ठीक है, चलिए अब ये तो रहा हमारा बोन का बेसिक सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें बोन की, तो बोन 25% तो वाटर ही होता है इसके अंदर, 25% तो पानी ही बोन के अंदर, और 50% के आसपास जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक पार्ट है, इट मीन्स मिनरल कंटेनिंग पार्ट है ना, और उसमें से भी सबसे जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ मिनरल है वो क्या है, एक तो कैल्शियम है, कैल्शियम है, देन फॉस्फोरस है। ठीक है, और बाकी जो ट्रेस एलिमेंट में और भी काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, बट ये दोनों मेन है। और बाकी 25% क्या बच जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके बोन का कॉम्पोजिशन। ठीक है, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंदर ग्रोथ प्लेट्स आती हैं, इसको हम एपिफिसिस, मेटाफिसिस, डाईफिसिस एरिया भी कहते हैं, जैसे हम ग्रोथ प्लेट्स भी, बीच में जो उसके फ्यूजन वाला एरिया होता है उसको ग्रोथ प्लेट्स वाला एरिया कह देते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट अभी के लिए नहीं है, वो एग्जाम में आता भी नहीं है कॉमनली, तो समझने की वजह से ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी अभी के लिए। आगे चलते हैं उस चीज़ को, अगर फिर भी समझना होगा तो मुझे बताना, एक क्लास में उसको डिस्कस करें। तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है बोन हमारी, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं इसको। एक्सियल स्केलेटन में आती है हमारी टोटल 80 बोन्स, 80 हड्डियाँ आ जाती है, और अपेंडिकुलर में 126 हड्डियाँ आ जाती है, 126 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर ना, इसकी जो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, इसके पीछे भी एक सिंपल रीज़न है, बिकॉज एक्सियल स्केलेटन में वो बोन्स आती हैं जो आपके वर्टिकल एक्सिस के अंदर आ रही होती है, वर्टिकल एक्सिस के अंदर आ रही होती है। एक्सिस क्या है बेसिकली, एक्सिस होता है एक इमेजिनरी सरफेस। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। जैसे मैं आपको कॉमन बताऊं तो ये है पंखे का डंडा, और ये डंडे के साइड में या इसके बगल से मूवमेंट होती है, अराउंड मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये है रॉड, ये है फैन। ठीक है जी, अब ये जो रॉड है ये बिल्कुल बीच में, और जो इसके पंख है वो ऐसे से घूम रहे हैं, इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ये जो है ये इसके बीच का एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। वैसे तो एक इंटरनल एक्सिस भी होता है, बॉडी के जो इंटरनल एक्सिस हैं, और एक्सटर्नल एक्सिस भी एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटर्नल एक्सिस तो बहुत सारे हैं, कहीं पर भी आप देख लो, जैसे आपका एग्जाम्पल अगर हम इसका दें तो अपने शायद आप लोग, हम सब लोग गए होंगे मॉल वगैरह के अंदर, या फिर हम पार्क में जाते हैं, तो पार्क का जो आपने गेट देखा होगा बाहर, है ना,
बाहर का गेट आपने जो देखा होगा वो भी एक तरीके का क्या है, एक्सटर्नल एक्सेस है, बाहरी एक्सेस है। ठीक है, क्योंकि वो बीच में आपने देखा होगा इस तरीके की एक रॉड लगी होती है, फिर साइड में कुछ इस तरीके से 3D मान लो, 3D तरीके से पूरा एक डोर बना होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, चारों तरफ से घूम सकता है। ऐसे ही मॉल वगैरह में एंट्रेंस लेते हो तो वहाँ पे भी जो गेट होता है उसमें भी इस तरह का एक्सेस होता है, तो इनको हम एक्सटर्नल एक्सेस, बाहरी एक्सेस। ठीक है, ऐसी बॉडी में इंटरनल एक्सेस भी होते हैं, शरीर के अंदर जो एक्सेस हैं, जैसे ये रहा, ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक एक्सेस, एक्सेस ऑफ एटलैंटो एक्सियल जॉइंट है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे घुटना है, घुटना एक हिंज जॉइंट है, तो घुटने के बीच में भी जो क्या है, एक एक्सेस का काम कर रहा है बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इंटरनल एक्सेस हम कह देते हैं, और ऐसी एक्सटर्नल एक्सेस भी होते हैं। इवन अगर आप देखो, एक और चीज़ आपको एग्जांपल दे दो, जैसे जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक में हम इस तरह की बार में जो एथलीट होता है वो इस तरीके से लटकता है और गोल गोल घूमता है ऐसे 360, 360। ये वाला पार्ट क्या है उसका, ये वाला पार्ट, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस रॉड में से गोल गोल घूम रहा है, तो ये एक एक्सेस का काम कर रहा है और वो इसके अराउंड घूम रहा है। अगर आप सेजिटल व्यू देखोगे, मतलब साइड से इसको, सेजिटल व्यू, तो ये एक तरह का एक्सटर्नल एक्सेस होता है। चलो इतना जानना बहुत है इसके लिए, क्योंकि ये नहीं डिस्कस कर रहे, बाकी जब हम प्लेन्स एंड एक्सेस करते हैं और अच्छे तरीके से। तो हमने बात करी, जो भी हमारी वर्टिकल एक्सिस में बोन आ जाएंगी वो एक्सियल स्केलेटन है, टोटल 80 आती हैं वैसे इसमें, और अपेंडिकुलर में 140 बोन आती है, इसके अलावा जितने भी बोन्स बस अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सारी की सारी बोन्स अपने को दिख रही हैं। ठीक है, 206, 206 हड्डियाँ टोटल होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग शेप्स की बोन होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ डायरेक्शनल टर्म्स, बेसिक डायरेक्शनल टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम आगे इसको इजीली समझ पाए, है ना। डायरेक्शनल टर्म्स, डायरेक्शनल टर्म्स में ना, कॉमन तो देखो जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वर्ड जो यूज होते हैं उसके लिए वही वर्ड यूज करने वाले हैं हम। कभी भी आप रिसर्च स्टडी पढ़ोगे, कोई अब एक्सरसाइज के ऊपर भी स्टडी पढ़ोगे, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर, या मसल इन्वॉल्वमेंट, मसल स्टिफनेस इन एक्सरसाइज, तो उसके अंदर भी जब आप पढ़ते हो, या मूवमेंट को जब एनालाइज करते हो, सेफ मूवमेंट को, तो वहाँ पर भी जो स्टडीज होंगी ना, उसमें आपको लैंग्वेज भी इस तरीके की मिलेगी, है ना। 50 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, 70 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, या एबडक्शन अप टू 190 डिग्री, तो इस तरीके की मूवमेंट आपको दिखेंगी। तो आपको ये मूवमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मूवमेंट आपको आपको पता होंगी, या एनाटॉमिकल टर्म्स आपको पता होंगी, लैंग्वेज आपको पता होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो लैटिन या ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, तो इन टर्म्स का थोड़ा बहुत आपको याद रखना तो ज़रूरी है ही है, फैक्चुअल टर्म्स है तो आपको याद ही रखना पड़ता है अल्टीमेटली। ठीक है कि नहीं। तो पहले कुछ डायरेक्शनल टर्म्स समझ लेते हैं। डायरेक्शनल टर्म्स, जब भी हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, यानी कि जो थंब वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ होगा। और दूसरी बात ये हो गई हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद अगर हम बात करें, सबसे ऊपर टॉप वाले पार्ट को हम क्रेनियल पार्ट भी कह देते हैं, क्रेनियल भी कह देते हैं, या हम सुपीरियर भी कह देते हैं। ठीक है जी। इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट को हम इन्फीरियर भी कह देते हैं, या फिर कॉर्डल भी कह देते हैं। ठीक है, साइड वाले पार्ट को हम लैटरल कह देते हैं। ठीक है, और बीच वाले पार्ट को, जो ये मिड लाइन है, मान लो ये मिड लाइन है, स्टर्नम बोन जा रही है, बिल्कुल मिड लाइन से जा रही है, अब इसके जो पास है, क्लोज टू द बॉडी है, अंदर अंदर वाली तरफ है, मीडियल साइड बोल देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फ्रंट वाली साइड को, जैसे चेस्ट अगर बात करें, पेक्टोरल मेजर मसल, ये कौन सी साइड है, फ्रंटल साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, और इसी तरीके से पिछली तरफ को क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर रीजन बोल देंगे। ये कुछ बेसिक डायरेक्शनल टर्म्स है, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका डिस्टल एंड हो गया, प्रॉक्सिमल एंड हो गया। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास। ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हो जाएगा, पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास, क्लोज, है ना। और डिस्टल का हो जाता है क्या, दूर।
डिस्टल एंड डिस्टेंस ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, डिस्टल और डिस्टेंस, डी डी एंड पी पी। जैसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कैसे आपको एनालाइज करना है, जैसे मैं अगर ये पूछ लूँ आपसे शोल्डर जॉइंट, ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसे हम ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, तो इससे आपका जो एल्बो है या रिस्ट है, रिस्ट और एल्बो जो दो अलग अलग जॉइंट्स हैं, इन दोनों में शोल्डर के प्रॉक्सिमल एंड पे कौन है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब पास में कौन है, अगर मैं शोल्डर से पूछ रहा हूं आपसे ऐसा क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे, एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से पास है। और अगर इसी तरीके से मैं आपको रिस्ट का पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि जो रिस्ट है वो डिस्टल एंड पे है शोल्डर जॉइंट के, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका एक कॉमन डायरेक्शनल टर्म का यूज, जिससे कि आप इसको याद भी रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई कुछ कॉमन डायरेक्शनल टर्म्स। अब आ जाते हैं हम इन सारी बोन्स को समझते हैं। एक्सियल अपेंडिकुलर को हम समझ चुके हैं, एक्सियल बोन्स में कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, जो मैंने बोला वर्टिकल एक्सिस के अंदर आ जाएंगी। एक वर्टिकल एक्सिस बना दो, इस वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो भी आ रही हैं सब इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सब अपेंडिकुलर है, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखो, ये सारी 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 बोन ये आ गई आपकी एक्सियल बोन के अंदर। इसके अलावा जितनी बोन है सब अपेंडिकुलर का पार्ट है। ये रहा अपेंडिकुलर स्केलेटन का, हो गई भैया अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल ये हो गई, अपेंडिकुलर ये हो गई। तो इससे आपको ज्ञान हो जाएगा, इससे आपको याद भी हो जाने वाला। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सपेक्ट क्रेनियल बोन का, ठीक है। क्रेनियल मतलब स्कल बोन्स, ये खोपड़ी की बोन, खोपड़ी की बोन कितनी हो जाती है, खोपड़ी की बोन भैया 8 हड्डियां होती है खोपड़ी में। वैसे इन टोटालिटी तो 8 हम कह देते हैं या स्कल कह देते हैं, बट इंडिविजुअली बहुत सारी बोन्स हैं इसमें, एक एक करके नोटिस करते हैं कौन कौन से। देखो ये माथे वाली बोन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, तो हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कितने नंबर में होती है, एक ही होती है वैसे ये। उसके बाद आ जाती है आपकी ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन ये जहाँ पे बहुत थप्पड़ खाए हैं बचपन में, ये वाला बोन ऑसिपिटल, ठीक है जी। दो बोन, ये भी एक ही होती है इन नेचर, मैंने दो लिख दिया बट एक ही होती है ये भी। उसके बाद आ जाती है भैया पेरिटल बोन, पेरिटल ये साइड की खोपड़ी, पेरिटल हो गई, दो होती हैं ये भी। उसके बाद आपका आ जाता है टेम्पोरल, टेम्पोरल ये भी दो होती है इसके जस्ट नीचे, ठीक है, साइड में, ये भी दो ही हैं। उसके बाद क्या आ जाएगी आपकी स्फीनोइड, उसके बाद आ जाएगी आपकी एथमोइड, ये सब बोन्स हो जाती हैं। ये भी एक है, ये भी एक है। स्फीनोइड क्या है, तल के में डीप अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट अंदर की तरफ एक ही है। एथमोइड ये वाला पार्ट स्कल में अंदर की तरफ, मीडियल वाले एस्पेक्ट में अंदर की तरफ, ये वाला बोन कितना हो जाएगा, 1 2 4 6 और 2 8, टोटल 8 बोन्स हो गई। याद रखना स्कल बोन्स हमारी हो गई ये सारी सारी, ठीक है जी। तो हम मिटा देते हैं, चलते हैं आगे की तरफ को। स्कल बोन के बाद समझते हैं फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स भी हमारी खोपड़ी की बोन में आ सकती हैं सारी, हम इन साथ में ही लेके चलते हैं। क्रेनियल वाली पार्ट में क्रेनियल बोन अगर पूछा तो सब के सब आ जाएंगे उसमें, है ना, स्कल के अंदर सभी आ जाएंगी। अब फेशियल बोन्स वैसे टोटल में अगर देखा जाए तो होती है भैया 14, 14 है ना। 14 में 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 22 हो जाएगा, मतलब टोटल स्कल बोन 22 हो गई, ठीक है। और ईयर बोन्स को भी अगर कंसिडर कर लें इसमें, ठीक है, ईयर बोन्स को भी अगर मिला दें इसमें तो ईयर बोन्स होती है टोटल 6, और मिला लो कितना हो, 22 और 6 हो गया 28, ठीक है। चलो अभी उसको भी देखेंगे। फेशियल को समझते हैं सबसे पहले। फेशियल में ना यार बहुत सारी बोन है, 14 बोन है, टोटल 14 बोन्स है। सबसे पहले कॉमन बोन, जो एक अकेला मूवेबल बोन है जो मूव करता है फेशियल वाले पार्ट में, वो है आपका मैंडेबल, मैंडिबल, ये लोअर जो का बोन हो गया जो है ना, लोअर जो का ये वाला,
उसके बाद आ जाता है मैक्सिले। मैक्सिले या मैक्सिला में आती है आपकी दो हड्डियां, मैंडिबल में एक ही आती है, ठीक है। मैक्सिले में आ जाती हैं आपकी दो हड्डियां। अपर जॉ, अपर जॉ का जो बोन है वो आपका किस में आ जाएगा, मैक्सिले के अंदर आ जाएगा। उसके बाद भैया जी आपकी ये दो होती हैं, याद रखना। उसके बाद आ जाएगा आपका जाइगोमेटिक, ये जाइगोमेटिक ऑब्वियसली ये चीक बोन, ये वाली पार्ट, दो हो जाएगा ये भी, ठीक है जी। कितने हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे। बोन देता हूँ, होगी बात। आगे चलते हैं चार पे। चार पे चलते हैं। अब हमारी नेजल बोन नाक की हड्डियां आ जाएंगी। नाक की हड्डी में सबसे पहले नीचे वाली जो बोन दिख रही है ना, ये सबसे निचली पार्ट, निचले वाला हिस्सा, इंफीरियर इज इक्वल टू नीचे, और नीचे से आप याद रख सकते हो नेजल वाली जो बोन है, इंफीरियर नेजल कॉन्चे, ठीक है जी। कितनी होती है भैया, ये भी दो होती है बिल्कुल, राइट साइड और लेफ्ट साइड दो हो गई है। नाक के बिल्कुल नीचे का पार्ट, नीचे वाला लिख देता हूँ, नीचे, नीचे नाक, ठीक है जी। तो इरेज कर देते हैं, अपने पास जगह कम है। ये याद रखना कितनी होगी, दो दो चार, दो छः, और एक सात, सात हो चुकी है, सात और रह गई है। सात होते ही ये 14 हो जाएंगी। तो हमने इंफीरियर नेजल कौनचे देख ली, पांचवी चले आगे। फिर हमारी आ जाती है नेजल बोन, ये नाक की जो हड्डी है ना, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट, इंफीरियर नेजल कौनचे के ऊपर ये जो नाक है, तो हम बोल देते हैं नेजल बोन। नेजल बोन दो हो जाती हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती हैं आपकी क्या, पैलेटीन। ये क्या है, ये डीप है, डीप है, अंदर है, अंदर वाली तरफ दो होती हैं ये भी। उसके बाद आपकी लैक्रिमल आ जाएगी, लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्लैंड भी आपने सुना होगा, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, बिल्कुल ये देखो यहाँ पे, ये आंखें दिख रही है हमें, ये आंखों के बिल्कुल ऊपर तरफ, अंदर वाली तरफ है जहाँ से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, उसी के बगल में लैक्रिमल बोन है मीडियल साइड। दो हो जाएंगी ये वाली भी। और उसके बाद अपने पास बची हुई है एक वूमर। वूमर ये कहाँ पे अभी है, ये नाक के बिल्कुल पे, ये वाली जो बोन है, जो ब्रिज बना रही है ना, एक तरीके से ब्रिज लिख देता हूँ, जाएगी, एक बोन होती होगी बात। तो टोटल कितनी होगी, दो दो चार पाँच छः और एक सात, सात पहले कर ली थी, ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 14 बोन हो गई, 14 बोन्स। मैंने क्या बोला था, 14 और 8, 22, तो कल में कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी क्रेनियल और 14 हो जाएंगी आपकी फेशियल, तो टोटल हो जाएंगी कितनी, 23। टोटल 23 हो गई क्रेनियल के अंदर। अगर इंडिविजुअली आपको लिखना है वो भी लिख सकते हैं, 14 प्लस 8। अब आ जाते हैं हम कान की हड्डियों पर, ईयर बोन्स पर। ईयर बोन्स, टोटल ईयर बोन्स कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। क्या कौन कौन सी होती है भैया, एक कान में अगर देखा जाए तो है आपकी, एक तो यस, INCUS, second is stapes, STAPES, and third is molars, MALLEUS, molars। तो यही आपके दूसरे कान में भी होने वाली है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 6 हो जाएंगी। और इसी तरीके से अगर उसको 22 में जोड़ देंगे तो 22 6 हो गई 28, ठीक है भैया जी। ये हो गई अपनी टोटल 28 बॉन्ड्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फेशियल डिस्कस किया,
क्रेनियल डिस्कस किया और ईयर बोन डिस्कस किया। फिर एक और बोन हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, हायोइड बोन, हायोइड बोन, हायोइड बोन। यहाँ पे आइए भैया, बिल्कुल हायोइड बोन। ठीक है जी। तो टोटल हो गई कितनी, 29 बोन, 29 बोन। चलते हैं आगे बढ़े। चलो ये देखो बीच में टाई जैसी जो लग रही है ना, टाई, ये क्या है अपनी, ये है स्टर्नम, स्टर्नम या मिडल चेस्ट बोन भी बोल देते हैं, मिडल चेस्ट बोन। हो गया। तो ये वैसे हम स्टर्नम कह देंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम, ये वाले पार्ट को देखो जो ये अलग सा रखा ना टाई वाला पार्ट, टाई भी बनती है तो टाई का एक पार्ट ऊपर से जहाँ से नोड होता है वहां से थोड़ा हैवी होता है ना, वैसे ही ये जो हैवी वाला पार्ट है ना, तो हम बोल देते हैं मेन्यूब्रम, मेन्यूब्रम। ठीक है। और ये जो बिल्कुल ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, जाइफाइड प्रोसेस, ये अलग बॉन नहीं है, इसका पार्ट है। स्टर्नम की इंडिविजुअल एनाटॉमी देखिए आपको ज़्यादा अच्छी। देन आपका क्या आ गया, ये रिब्स, रिब्स जो है टोटल 24 होती हैं। ये आपका स्टर्नम तो एक ही है, मिडल में चेस्ट, आपकी रिब्स बहुत सारी हैं। रिब्स में ना आपकी एक चीज़ आप नोटिस करना, ध्यान रखना, ये बोन्स हैं वो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। तीन पार्ट्स में कर, ट्रू होती हैं 7, फ्लोटिंग होती है 3, सॉरी फॉल्स होती है 3 और फ्लोटिंग होती है 2। तो टोटल कितने हो गए भैया, 12 हो गई हैं, 12 होगी। देखो कैसे, जो पीछे वर्टिकल कॉलम से शुरू होकर के आगे स्टर्नम पे जुड़ गई डायरेक्टली, वो तो हो गई टोटल 7 बोन्स। टोटल 7 ऊपर वाली जो हड्डियां है ना, तो ये आपका मैं क्या के जुड़ गई, 1, 4, 7। तो इन 7 को बोल देते हैं ट्रू रिप, क्योंकि ये ट्रू आर्टिकुलेशन लेके आती है, मतलब सही तरीके से जुड़ी है, सिंपल ये मान लो डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ रखी है। उसके बाद ना नीचे आपकी फ्लोटिंग रिब्स, जो अपनी फॉल्स रिब्स हैं वो आती हैं पीछे से शुरू होकर के, तब वो जुड़ जाती हैं 7वीं रिब्स पे आके। ये देखो है, वो डायरेक्टली कहाँ पे, आपके स्टर्नम पे नहीं जुड़ी, 7वीं पे जुड़ गई, इसलिए इसको फॉल्स वाली रिब्स।
और टूटी पसलियाँ। और फिर यार दो आती हैं आपकी जो फ्लोटिंग वाली होती हैं, ये कहीं से तो शुरू होती हैं बट आगे कहीं नहीं जुड़ती, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिव। यहाँ से तो नहीं दिखेगा बट इससे आपको ये पता लग गया कि ये कहीं आगे जुड़ी नहीं है, ये इसको फ्लोटिंग रिव्स कह देते हैं। दो होती हैं, ठीक है, एक तरफ। टोटल कितने हो गई, 7 3 10, तो 12, 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड, हो गई टोटल 24। ये देखो, ये भी दिखा सकते हो। ये बात, अब चलते हैं वर्टिकल कॉलम पे, ये वाला पार्ट है। कितनी होती हैं स्टार्टिंग में, ऊपर वाली जो यहाँ लेके यहाँ तक है, 1 से लेके 7 जो 1 to 7 जो है, क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रास है, सर्वाइकल वर्टिब्रास। फिर 7 से आगे जो है नेक्स्ट 12 जो है उनको हम थोरैसिक वर्टिब्रास कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रास। एंड लास्ट वाली नेक्स्ट 5 जो है इनको हम बोल देते हैं लंबार वर्टिब्रास। और उसके बाद आता है आपका सैक्रम, एंड लास्ट वन इज कॉकेक्स। ठीक है जी, ये भी एक है, ये भी एक है, ये 5 है, ये 12 है, और ये ऊपर वाली 7 है। तो की बात, इंडिविजुअली जब हम इसको समझेंगे ना, इसकी एनाटॉमी समझेंगे, तो बताऊंगा आपको इंटरवर्बल डिस्क कैसे काम करती है, फेसिड जॉइंट क्या होता है, डिस्क बल्जिंग में क्या दिक्कत हो जाती है, कैसे फिक्स अप करते हैं उसको, और ऑर्थोटिक्स क्या होते हैं, के बीच में जितनी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, स्पॉन्डिलोलिसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, या डीजनरेशन इन इंटरवर्बल डिस्क हो, ठीक है, डिस्क प्रोलैप्स हो, डिस्क बल्जिंग हो, और भी 100 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लास में, जब हम इंडिविजुअली इनको एक एक करेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ स्केलेटल सिस्टम अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, धीरे धीरे करके अपने जो सेशन की जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा देंगे, और साथ के साथ क्या कर देंगे, हम इंडिविजुअल एनाटमी को समझ करके जॉइंट प्रॉब्लम जो इश्यूज हैं, इवन इंजरीज हैं, उनको भी समझ कर कैसे फिक्स करना है, कि कैसे फिक्स कर सकते हैं हम, उन चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारी हो गई कितनी, टोटल कितनी हो गई भैया, ये 7 हो गई, 12 हो गई, 5 हो गई, फिर एक और एक, कितनी हो गई टोटल, 12 7 19, 19 1 20, और 20 6 26, टोटल 26 वर्टिब्रास हो जाती हैं फिर इस हिसाब से, तो ठीक होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स होगी, एक बार गिन लेते हैं, ठीक है, शुरू से। सबसे पहले हमने करी डिस्कस फ्रंटल बोन, तो सबसे पहले हमने स्कल बोन्स डिस्कस करी। स्कल में हमने पहली 8 बोन डिस्कस करी थी। 8 बोन किसकी थी, ये हमारी थी क्रेनियल वाले पार्ट की, यानी खोपड़ी की। और उसके बाद हमने करी 14 बोन डिस्कस, 14 बोन्स जो कि हमारे फेशियल वाली थी, जो भी बात। उसके बाद हमने 6 बोन डिस्कस करी, जो कि कहाँ कहाँ की थी, हमारे ईयर वाली बोन थी। फिर एक हमने हायोइड बोन डिस्कस करी, एक बोन, ठीक है, हायोइड वाली। और उसके बाद फिर हमने क्या समझा भैया, उसके बाद हमने एक बोन समझी टर्नम वाली, टर्नम हो गई थी। फिर उसके बाद हमने रिब्स समझी, रिब्स रिब्स कितनी हमने 24, 24 बोन रिब्स की। और उसके बाद भैया क्या हमने समझी, हाँ, जो वर्टिकल कॉलम में टोटल कितनी थी, वो 26 थी, होगी बात। ये भी लिख रहा हूँ, भैया प्लस कर लो अब जल्दी, और कोई बच रही है तो वो भी, तो नहीं बच रही। 26 और 24 कितनी हो गई, 26 और 24 50 ही हो गई ये हो गई फिर भैया 8, ये हो गई 50 और 8 58, 2 60,
और 60 और 20, 14 और 6 हो गया, ये 20 हो जाएंगी। या 60 और 20 कितने हो गए, टोटल 80 हड्डियाँ हो गई, टोटल 80 हड्डियाँ हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली मतलब सिंपली ये हो गया, जब हमें अपेंडिकुलर में हो गई ये सारी। तो बची कौन सी, अपेंडिकुलर जो 126 है, ये देख लेते हैं एक बार। चलो अब हो गई हमारे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपर लिम्ब की बोन समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले पोस्टीरियर रीजन पे जाओगे ना, ये ट्रायंगुलर सी बोन दिखेगी आपको, जो जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बोन है, स्कैपुला बोलते हैं इसको। पोस्टीरियर रीजन पे दिखेगी। टोटल कितनी है, ये 2 है। स्कैपुला कितनी है, टोटल 2 है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक होगी बात। उसके बाद जो आपकी ये बोन है, आगे आ जाते हैं एंटीरियर साइड में, एक क्लेविकल बोन, जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं, सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं, परी का शिकार भी कई बार इसको हम कह देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी, क्लेविकल बोन। तो हो गई ये भी। उसके बाद कहाँ भी हम, भी हमारी पूरी 4 हड्डियाँ। नीचे आते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको एक कोराकोइड प्रोसेस और सॉरी एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड एरिया भी कहते हैं इस पार्ट को हम। तो पहले पीछे अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, तो ये आपको जो स्क्वायर सा दिख रहा है ना, इस, ठीक है, अब रख लें। अब जब जहाँ जहाँ पे ये दो बोन्स, जहाँ पे यहाँ ये जॉइंट्स मिलते हैं ना, मतलब ये बोन मिलती हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ये वाली बोन को जहाँ पे क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोल देते हैं, जहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस और एक क्लेविकल एरिया जुड़ रहा है, ये वाला पार्ट, तो हम बोल देते हैं वैसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। होगी बात। ग्लाइड करता है आपस में, ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम आगे। अब नीचे चले गए हम भैया, नीचे जाते हैं अब थोड़ा, है ना, नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे एक कैविटी बनी होगी, इस तरीके की कैविटी, जिसे हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, ऐसे बनती है, और उस कैविटी में फिक्स हो जाता है हेड ऑफ ह्यूमरस, ऐसे फिक्स हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कह देते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कह देते हैं। बात आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, बैटरी खत्म हो गई। तो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट हो गया। तो ये 4 बोन याद रखना, नीचे एक ह्यूमरस है, ये वाली बोन है, ठीक है, एक है, 2 हो जाएगी अभी दोनों हाथों में, वो है ना ह्यूमरस। के बाद हमारी ये टोटल 4 हो जाएंगी। वैसे अंदर वाली साइड की जो बोन है उसको बोलते हैं अल्ना, अंदर से यू, और बाहर वाली रेडियस। अंदर, अंदर और अल्ना मिल रहा है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अंदर वाली जो अल्ना है, बाहर वाली रेडियस है, तो एक हाथ में 2 हो जाएंगे, 2 हाथ में 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो गई, अल्ना प्लस रेडियस। चलो जी, ये हो गई। उसके बाद आती है आपकी रिस्ट बोन। रिस्ट बोन टोटल कार्पल बोन्स बोलते हैं इसको हम वैसे, है ना, और ये भी ग्लाइडिंग है ही है, क्योंकि ग्लाइड करती है आपस में। तो ये कितनी होती है टोटल, कार्पल 8 होती हैं हाथ में, तो टोटल 16 हो जाएंगी। यहाँ पे कार्पल की देते हैं 16 बोन्स। एंड फिर हमारी आ जाती है मेटाकार्पल्स, यानी कि यहाँ जो कार्पल्स है ऊपर की तरफ आगे को बढ़ रही हैं, फेलेंजेस तक जा रही हैं, ये वाली पार्ट जो है बोलते हैं मेटाकार्पल्स, टोटल 10 हो जाती हैं मेटाकार्पल। अल्टीमेटली फिर आ जाती है हमारी फेलेंजेस, यानी कि हमारी जो ये फिंगर बोन्स है, टोटल एक हाथ में होती हैं ये फिंगर्स 14, 14 फिंगर नहीं होती, बोन्स 14 होती हैं। हाथ में एक अंगुली में 3 होती है, और थंब में होती है 2, तो 14 हो जाएंगी। और इसी तरीके से दोनों में अगर देखेंगे तो 28 हो जाएंगी। फेलेंजेस हो गई 28। ओके, ये हमारी हो गई
बोन्स अपर लिम्ब की। ठीक है, कितनी है गिन लो भैया, दो दो चार पाँच छः और छः चार दस, 10 और 10 20, 20 और 16, 36 और 30 और 28, 30 और 28 कितनी हो गई भैया, 4। ठीक है, 64 हो गई, 64, 64 हो गई टोटल ये 4 बोन्स हो गई हमारी अपर लिम्ब के अंदर, या अपर बॉडी में जितनी अपेंडिकुलर बोन्स हैं वो सब हमारी कितनी होगी, 64, 64 याद रखना। अब आगे चलते हैं और हमारा लोअर बॉडी को डिस्कस करते हैं जल्दी से जल्दी। उसके बाद ये हमारी बोन्स आ जाती है लोअर बॉडी की। लोअर बॉडी में हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो ये 3 पार्ट्स को मिलके ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं एलियम, जो ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रिप्रेजेंट, फिर एक येलो कलर से दिखा देते हैं आपको, ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा ईस्चियम, 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 और जो बच गया है पार्ट उसको हम दिखाते हैं काले कलर के, नहीं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्यूबिस। तो इलियम, ईस्चियम और प्यूबिस, इलियम, इलियम, ईस्चियम और प्यूबिक, ये 3 पार्ट्स को मिलकर यहाँ पे बनता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है, वही कैविटी जैसी है, जैसे ऊपर ग्लेनोइड कैविटी बताई थी ना मैंने, ऐसा ही कैविटी से बन जाएगी कि उसको बोलेंगे एसिटाबुलम। ठीक है, कैविटी इज इक्वल टू एसिटाबुलम, बुलम कह लो, ठीक है, तो एसिटाबुलम बन गया। बट उससे पहले भी ये 2 पार्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, इनोमिनेट बोन को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, राइट साइड भी बनेगा और लेफ्ट साइड भी बनेगा, तो हम क्या बोल देंगे इसको, एक ये, एक दो। ठीक है, यहाँ पे पैल्विक को कंसिडर के 2 पार्ट हैं, और उसके बाद फिर हमारा जो है, ये कैविटी तो बन ही चुका है एसिटाबुलम, उसमें फिक्स हो जाएगा फीमर। फीमर, फीमर कितनी हो जाएंगी, अगेन 2 हो जाएंगी। इसके बाद चलते हैं आगे, पटेला बोन, ये जो ये दिख रही है बोन, इसी से रिलेटेड बहुत सारी इंजरीज आती है, पटेला टेंडनाइटिस हो गया, पटेला आल्टा हो गया, इस तरह की इंजरीज वाले चैप्टर में बताऊंगा। वैसे याद रखना है, जो ये नी का जो है घूमने वाला है, क्या भी बोल देते हैं, कटोरी कह देते हैं, ये पटेला है जो, ये भी 2 हो जाएंगी। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारी टोटल फिर 4 बोन्स आती हैं लोअर लिम्ब में। अंदर वाली जो बोन है स्ट्रॉन्ग बोन है, जिसको हम बोलते हैं टिबिया। अंदर वाली कौन सी है, टिबिया, ये वाली टिबिया है। ये फिबुला है, बाहर वाली कौन सी है, फिबुला। टिबिया और फिबुला टोटल 4 हो जाएंगी, बस अंदर बाहर का याद रखना। लैटरल साइड फिबुला है, medial साइड टिबिया है, तो हो गई 4 तरफ है। उसके बाद नीचे आपकी एंकल पे, यहाँ पे ना, जैसे ऊपर थी आपकी क्या, ये आपकी अल्ना रेडियस के बाद आपकी कार्पल आ गई थी एंकल में, साइड कर दी है, वैसे ही आपकी टार्सल बोन्स आती हैं। टार्सल, टार्सल टोटल कितनी होती है, 7 होती हैं। इसके अंदर भी अगर हम जाए इंडिविजुअली, बहुत सारी पढ़ने की, नक्यूनिफॉर्म आ जाती है, नेविकुलर आ जाती है, ऐसे टोटल 7 है। अभी के लिए सिर्फ याद रखो टार्सल बोन्स। उसके बाद आपका आ जाएगा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। ठीक है, 7 और 7 14 हो जाएंगे। ठीक है, 14 लिख देता हूँ यहाँ। मेटाटार्सल वही आपका जो ये एंकल वाले पार्ट के बाद ना, एंकल वाले पार्ट के बाद जो आगे की तरफ को 5 बोन जा रही हैं, उनको मेटाटार्सल पे कह देंगे, और दोनों तरफ की मिला करके वो 10 हो जाएंगे। जैसे मान लो ये है आपका पैर, फ्लेंजेस होगी, पाँव की फिंगर होगी, यहाँ पे आपके होगी, सो टोटल 7 बोन, 3 टोटल 7 होगी। ये कौन सी है आपकी, ये टार्सल है, टार्सल है। बाद आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है जो फिलिंग, 5 होंगी ये मेटाटार्सल के। ठीक होगी बात, 5 है, ये दोनों में 10 हो जाएंगी, ये 7 है तो दोनों में 14 हो जाएंगी, और फिलेंजेस अगेन 14 ही होती हैं, 14 ही होती हैं। पाँव में भी, मानी फिंगर, जो फिंगर्स हैं जो पैर की,
तो हमारी 14 ही हो जाएंगी एक में, तो टोटल 28 हो जाएगी। ठीक है, मेटाटार्सल हो गई कितनी, 10, और ये हो गई फिर से 28 अपनी फेलेंजेस। अब कर लेते हैं काउंट। 64 अपनी हो चुकी थी, ठीक है। 64 के आगे से फिर प्लस कर देंगे, 64 को साइड रख देंगे। होप ये सारा क्लियर हो गया हो। आप कर लो प्लस भाई, 2 2 4 5 6 4 10। ठीक है, 10 हो गई। 10 के बाद ये हो गई अपनी 10, ये 20, 20 और 14 34, 34 और 28 कितनी हो गई, 62। 62 हो गई। 64 ऊपर डिस्कस नहीं हो दिस, ये 1 6 बोन्स। क्लियर। तरीके से हमारी जो है ना, सारी की सारी जो बोन है 26 बोन बन गई। और टोटल हमने बात करी थी अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है, 1 बोन होती है, टोटल मिला के 206 जाएंगी। डिस्कस करना था। जल्दी से एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम आगे बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट करेंगे और प्लेन्स एंड एक्सेस। छोटा सा बेसिक सा एक टॉपिक है, जो इसकी शेप ऑफ या टाइप ऑफ बोन्स के ऊपर है। टाइप ऑफ बोन्स, अलग अलग टाइप की बोन्स होती हैं, 5 क्लासिफिकेशन बना लेते हैं, 3 4 और 5। सबसे पहले आती है हमारी फ्लैट बोन। फ्लैट माने चपटी जैसा फोन होता है ना, चपटा, वैसी बोन। सरनम आ जाती है, इसमें आपकी स्कैपुला आ जाती है, स्कल बोन्स आ जाती हैं, सब चपटी बोन्स हैं, है ना। मेनली कौन से एरियाज में होती है जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी जगह होती है। ऐसी हमारी स्कल बोन्स भी हैं, चपटी बोन्स, है ना। तो हाँ, और ये इसके बीच में जो जॉइंट होता है ना, इसके बीच में जो जॉइंट होता है स्कल बन के, उसको बोलते हैं सूचर्स। सूचर्स बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड जॉइंट होता है, फिक्स्ड, जिसको हम साइन आर्थरोसिस जॉइंट भी कहते हैं, साइन आर्थरोसिस या इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। ये इसके बीच का है, बट अभी के लिए आपको फ्लैट बोन याद रखनी है। फ्लैट बोन के अंदर ये सारी बोन्स आती है, चपटी वाली जहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारी इरेगुलर बोन। इरेगुलर जो शेप में इरेगुलर है, अब इरेगुलर शेप की तो अपने को वर्टिकल कॉलम ही ज़्यादा दिख रही है। आप चाहे इंडिविजुअली देख लो, चाहे पूरी देख लो, है ना। पूरी देखोगे तो उल्टे एस की तरह दिखेगी। उल्टा एस कैसे बनता है भैया, एस ऐसे बन गया, उल्टा एस ऐसे बन गया। ऊपर वाली सर्वाइकल, फिर ये बीच वाली थोरैसिक, फिर ये बार, फिर आप सैक्रमेंट कॉक्लिक्स। तो इंडिविजुअली अगर आप देखोगे, वैसे तो इंडिविजुअली देखना पड़ेगा क्योंकि सब अलग अलग बोन्स है आपस में, जो जॉइंट बनते हैं, फेसेट जॉइंट बनते हैं, तो सब अलग अलग बोन्स है। ये तो अकेला अकेला ही देखना है, अकेला अकेला भी देखोगे तो कुछ इस तरीके की बोन दिखेगी आपको, है ना। तो ये इरेगुलर शेप की है, इरेगुलर। लंबर वाला सबसे, बार वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा दिखेगा आपको, बाकी जो पार्ट है वो आपको कंपेरेटिवली छोटा दिखेगा, और देखने में भी कुछ इस तरीके की दिखेंगी, आदि है। इरेगुलर हो गई। के बाद आपकी आ जाएंगी लॉन्ग बॉन्स। लॉन्ग बॉन को तो वैसे ही पहचान लोगे आप, जिसका एक, मान लो ये लॉन्ग है, लॉन्ग बॉन। ये आपका क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये वाला पार्ट हो गया नेक, वाला पार्ट हो गया शाफ्ट। इसको करते हैं। बाकी आप ये कैसे देखने में ही पता लग जाएंगे, आप अपने बॉडी को खुद को देख लोगे तो पता लग जाएगी कौन सी लॉन्ग हो गया, रेडियस है ना, ये सब बोन आपकी लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन हो जाती है छोटी हड्डियाँ, बिल्कुल चिंदी चिंदी सी हड्डियाँ। ईयर की सारी हड्डियाँ छोटी होती, से भी याद रखना। टेप्स जो है वो सबसे छोटी है, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। वैसे छोटी देखें तो बाकी जो आप देख रहे हो फेलेंजेस होगा, और बाकी आपके उसके बाद आपके मेटाटार्सल, टार्सल्स, छोटी छोटी बोन। सबसे छोटी स्टेप्स है। सबसे लंबी कौन सी है, लॉन्गेस्ट वाली जो है वो फीमर है, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी यही है। वैसे अगर बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पूछा जाए तो वो इनामल है, बट अगर देखा जाए बोन्स के अंदर तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन हम फीमर को ही मानते हैं। वैसे अगर बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाए तो हाथ होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में अपना कौन सा बच गया, सिस्टमॉइड बोन। सिस्टमॉइड बोन की कैटेगरी में कौन सी आती है भैया, ये आ गई अपनी टोरियाँ। टोरियाँ
क्योंकि शायद कटोरियाँ या कैप जो है कैप, ये है आपकी क्या, कटोरियों वाली बोन यानी पटेला बोन। इसमें आपका ये सिस्टमोइडनी क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो ये रहा आज का चैप्टर, जल्दी जल्दी हमने कर दिया। लास्ट में बैटरी ख़त्म भी हो रही थी फ़ोन की, तो नहीं यार, ये हमने जल्दी जल्दी ये फिनिश कर दिया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट्स को समझेंगे, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है उससे रिलेटेड, और साथ में हम नेक्स्ट में प्लेन्स एंड एक्सेस समझेंगे, प्लेन्स एंड एक्सेस। और उस प्लेन्स एंड एक्सेस के बाद हम समझेंगे लिवर सिस्टम। लिवर सिस्टम में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, लिवर सिस्टम समझेंगे। ठीक है, सबको फाइटर बना देंगे, सबको तेज बना देंगे और सबको पास करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए बाद, बाय बाय। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।